बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। किताब खिलवत गैव की, ऐसा खेल दिखाइया, मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। कछु आसन रखिया सरो, ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुन्यो न जाए, कछु कहो सुन्यो न जाए, ऐसा खेल दिखाया। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए, गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए देश परदेश में बैठे हुए संपूर्ण सुंदर साथ जी, आप सभी के चरण कमल में मैं कोटान कोट प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, गुरु जी के आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं आप लोगों के समक्ष में खिलवत ग्रंथ को लेके उपस्थित हुई हूँ। खिलवत ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो अंदर की बात है, गुह्य बात है, वो बताता है। और ये खिलवत ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसको अब आने वाले जो जितने भी ग्रंथ है, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये ग्रंथ है जो परम धाम परक जो ग्रंथ है, इनका भूमिका के रूप में इस खिलवत ग्रंथ को माना गया है। क्योंकि हम जब भूमिका को श्रवण करते हैं तब वास्तविकता को समझ सकते हैं, सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसके लिए भूमिका होना आवश्यकता होता है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज ने खिलवत ग्रंथ भूमिका के रूप में रख दिए हैं। क्योंकि ये खिलवत ग्रंथ में ऐसे बात छुपा हुआ है। ऐसे तो ये खिलवत का अर्थ ही गुह्य बात होता है। गुह्य खिलवत अंदर की बात होता है। और खिलवत का अर्थ होता है घर को ही खिलवत कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है घर में सबसे अंदर क्या होता है, जो सिटिंग रूम होता है ना, इसको जैसे खिलवत घर का खिलवत मान लिया जाए तो जो भी हम घर के सदस्य मिलके अंदर जो गोप्य बैठक बैठते हैं तो उसी को कहा खिलवत। खिलवत का अर्थ होता है घर। सब कुछ होता है जहाँ पर घर के अंदर सब कुछ होता है, होते हुए भी जो हम गोप्य बात बैठते हैं अर्थात गोप्य बात बताना चाहते हैं अपने सदस्यों को, अपने परिवार को, तो हम बैठक रूम में बैठते हैं और वहाँ जाके अब परिवार के साथ सलाह मशविर करते हैं, तब बताते हैं कि गोप्य बात क्या है। इसी तरह अब वो दिव्य परम धाम एक तो वही खिलवत है। संसार के लिए खिलवत क्या है, हमने घर के लिए तो देखा, अब संसार के लिए खिलवत क्या है। संसार के लिए खिलवत ही दिव्य परम धाम है, जहाँ गीता ने कहा कि जहाँ जाके लौटना ना पड़े वो धाम परम धाम है, खिलवत गुह्य है। और गीता में श्री कृष्ण जी ने की राज विद्या राज गुह्यम शब्द प्रयोग किए हैं। इसी खिलवत के लिए ही, इसी दिव्य परम धाम के लिए ही ये शब्द आया है, खिलवत गुह्य अंदर की बातें। अर्थात यहाँ किताब खिलवत गैव की अर्थात छुपा हुआ, गैव अर्थात छुपा हुआ, गुह्य अर्थ के रूप में। वो गुह्य अर्थ क्या है, वो गुह्य ही परम धाम है संसार के लिए, संसार के दृष्टि में, संसार के जीव के दृष्टि में। क्योंकि जब
कुछ पता ही नहीं है उनके विषय में, परम धाम के विषय में, और उन परमात्मा जागृत में बैठने वाले परमात्मा के विषय में कुछ पता ही नहीं है। इस जीव के लिए, संसार के जीव के लिए, 14 लोक ब्रह्मांड के लिए खिलवत ही दिव्य परम धाम है, और परमात्मा ही सबसे बड़ा खिलवत तो परमात्मा ही है। और गहराई में जाए तो सबसे बड़ा अंदर का खिलवत है परमात्मा का हृदय को माना है खिलवत। और ये खिलवत ग्रंथ परमात्मा का जो हृदय में हुआ जो गुह्य बात है वो बताना चाहते हैं ये खिलवत ग्रंथ के माध्यम से। तो यहाँ गैव अर्थात छुपा हुआ, कहाँ का बात? परम धाम के बाद छुपा हुआ, क्योंकि बार बार गैव की बात, खिलवत की बात करके कहा है, हमने श्रवण किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ हुआ है, और क्या है? लीला है, और कुछ ना कुछ हुआ है जिसके कारण गैव की बातें बोलना पड़ रहा है वो दिव्य परम धाम में। और सूरत करके आया, किताब खिलवत गैव की सूरत अर्ज की करके आया। सूरत अर्थात प्रकरण। अब ये आने वाला जो प्रकरण है, पहला प्रकरण खिलवत का जो पहला प्रकरण है, इसमें कुछ बातचीत हुआ है आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संवाद हुआ है, जहाँ पर बैठ के आत्मा और परमात्मा ने संवाद किए हैं, जिसको इशक रब्द भी कहा है, प्रेम संवाद कहा है। तो वही खिलवत है वास्तव में। अंतर हृदय से देखा जाए तो वही खिलवत माना गया है। और संतजन गुरुजन गुरुजी कहते हैं कि खिलवत क्या है वास्तव में? खिलवत वास्तव में क्या है? तो कहा कि खिलवत ऐसा चीज है, और खिलवत को अंदर से देखा जाए, झांक के देखा जाए तो परम धाम 25 पक्षीय परम धाम के अंतर 25 पक्षीय परम धाम संसार के लिए खिलवत है, और ब्रह्म आत्मा के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए खिलवत क्या है? ब्रह्म सृष्टि के लिए खिलवत मूल मिलावा है। और मूल मिलावा के अंदर जब जगी हुई आत्मा के लिए खिलवत क्या है? जगी हुई आत्मा के लिए खिलवत यही है, परमात्मा का हृदय ही उनके लिए खिलवत है, जहाँ पर अथाह भंडार छुपा हुआ है, प्रेम का भंडार छुपा, इशक का भंडार छुपा हुआ है, और इलम का भंडार छुपा हुआ है, निस्वत का भंडार छुपा है, जहाँ पर संपूर्ण खजाना भरा पड़ा है। ऐसे हृदय ही वास्तव में परमात्मा का खिलवत है। अभी हम संसार में हैं, इसीलिए संसार से ही हम देखें तो खिलवत ऐसा है। अभी मूल मिलावा को लिया जाए तो मूल मिलावा में जब हमारा जो परात्म शरीर बैठा है मूल मिलावा में, तो वहां से खिलवत से हम क्या दिख सकते हैं? संसार को भी अनुभव कर सकते हैं, और परम धाम का और परमात्मा के साथ का जो आनंद का भी अनुभव कर सकते हैं। ऐसा स्थान, ऐसा जगह, ऐसा भूमि को ही खिलवत करके कहा है। अर्थात खिलवत दरवाजा के रूप में आया है। जब हम सीधा दरवाजा के आगे चौखट में जब खड़े हो जाते हैं तो वहां से हम बाहर के दृश्य देखना चाहे तो वो भी दिखाई देते हैं, और अंदर का दृश्य देखना चाहे वो भी दिखाई देता है। इसीलिए खिलवत को ये कहा कि अंदर का, बाहर का दृश्य देखना हो तो वो भी दिखाई दिया, और बाहर का दृश्य, अंदर का दृश्य देखना हो वो भी दिखाई दिया। 25 पक्षीय परम धाम, मूल मिलावा, श्री राज जी महाराज और उनके श्रृंगार, ये सब दिखाई दिया। अंदर बाहर में संसार को दिखाई दिया। तो ये 18,758 चौपाई है, और इनमें 14 ग्रंथ है। 14 ग्रंथ के अंदर जो दरवाजा किसको लिया? खिलवत को ही दरवाजा के रूप में, चौखट के रूप में लिया। क्यों? क्योंकि खिलवत से हम आगे के जो ग्रंथ है, अभिरास, प्रकाश, सट ऋतु, कलश, सनंद, किरंतन, खुलासा, ये जितने भी ग्रंथ है इनको भी देख सकते हैं, इनको भी अध्ययन कर सकते, क्योंकि शास्त्र परक है ये सब। और
खिलवत से अंदर जाए तो परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ऐसा ऐसा ग्रंथ अर्थात ऐसा ऐसा चौपाई ब्रह्मवाणी का दर्शन होता है। इसीलिए ये खिलवत ग्रंथ ही एक दरवाजा है, चौखट है, जहाँ से हम संसार का अनुभव भी कर सकते हैं और परम धाम का अनुभव भी कर सकते हैं। संसार का अनुभव करना है, संसार का खेल हेरना है, दिखना है, तो हम कलश ग्रंथ में जाएं। इतना सारा प्रकरण परमात्मा ने अर्थात सदगुरु महाराज के अनुभव में जो आया, प्राणनाथ जी महाराज के अनुभव में जो आया, और ग्रंथ साधु संत ने जो बताया है, और ये बैराट का कोयड़ा, वेद का कोयड़ा यानी और चीजों द्वारा समझाया है, जहाँ पर खेल के विषय में समझाया है। इसीलिए ये खिलवत के बाहर भी जा सके हम, और खेल का अनुभव कैसा है ये खेल, ये भी देख सके। और खिलवत के अंदर परिक्रमा ग्रंथ, जहाँ पर 25 पक्षीय परम धाम का वर्णन किया गया है। पूरा 25 पक्षीय परम धाम का वर्णन को यदि अनुभव करना है और हम चितौनी करना चाहते हैं तो हम परिक्रमा ग्रंथ को पकड़ सकते हैं, जहाँ पर एक एक 25 पक्षीय परम धाम के एक एक कण का व्याख्या है कि 25 पक्षीय परम धाम, और उनके बीच सेंटर में रंगमहल, और रंगमहल एक भौम जमीन, परम धाम के जमीन से एक भौम ऊंचा चबूतरा, और चबूतरा के ऊपर विराजमान है 9 भौम 10वीं चांदनी, ये विराजमान है। ऐसे रंगमहल, और ये रंगमहल को घेर के जो 7 परिक्रमा आया है उनका दर्शन कर सकते हैं। सब एक एक कण का व्याख्या किए हैं परिक्रमा ग्रंथ अंतर्गत। और खिलवत में जाए अर्थात और अंदर घुस जाए तो मूल मिलावा, जो अंदर प्रथम भौम, रसोई के चौक, और रसोई के चौक के जो 4 हवेली पार किया, चौरस हवेली, तो प्रथम गोल हवेली का जो प्रथम हवेली है, जहाँ पर 64 थंब से घिरा हुआ है और 64 मंदिर से घिरा हुआ है, और फिर 64 थंब से घिरा, और फिर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, चबूतरा के किनार में जो 64 थंब लगा है, और उनके अंदर जो बैठे हैं वही खिलवत, उसको भी दर्शन कर सकते। वहाँ का नजारा, वहाँ का श्रृंगार, वहाँ का शोभा का भी हम दर्शन कर सकते हैं। कहाँ से? सागर ग्रंथ से कर सकते हैं इसका दर्शन। और श्री राजी महाराज का श्रृंगार कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, ऐसा कोमल कोमल है उनका स्वरूप, और सकोमल प्रसन्न चित्त वाले है वो परमात्मा। और ऐसे कोमल चित्त वाले परमात्मा का श्रृंगार तो और भी सुंदर है, सुशोभायमान है। ऐसे स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं हम, और अंदर का खिलवत में प्रवेश किया जाए। पहले तो हम संसार से 25 पक्षीय परम धाम खिलवत में रमण किया, और गहराई अर्थात और अंदर खिलवत में गए तो रंगमहल, रंगमहल के भी और गहराई में गए मूल मिलावा, और मूल मिलावा में बैठे हुए श्री राजी महाराज के श्रृंगार का, उनका चरण का, उनका दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं हम इसी खिलवत से आगे। क्योंकि हम अभी दरवाजा में, चौखट में है, खिलवत हमारा चौखट है, दरवाजा है, इसीलिए वहां से हम जा सकते हैं। और अंदर बातुनी श्रृंगार में जाए तो श्रृंगार ग्रंथ पूरा पड़ा है, भरा पड़ा है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है, संबंध को ही बातुनी श्रृंगार किया है, जो श्रृंगार ग्रंथ अंतर्गत है। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे श्रृंगार से भरा पड़ा है। तो इस खिलवत ग्रंथ में प्राणनाथ जी महाराज अपने परमात्मा से अर्जी कर रहे हैं। विशेष ये अर्जी का प्रकरण है। सूरत अर्थात प्रकरण कि किसका? अर्जी का। अर्ज की किताब खिलवत गैव की, जो किताब है ये छुपा हुआ है, अभी तक जाहिर हुआ ही नहीं है संसार में, किसी को पता ही नहीं है। जब तक इस संसार में ब्रह्म आत्मा
नहीं आए और उनके साथ तारतम्य महाज्ञान नहीं आया धरती में, तब तक के लिए ये पूरा 25 पक्षीय परम धाम ही राज विद्या राजगुह्यम के रूप में था। जो गीता ने बताया कि राज विद्या राजगुह्यम, जो गुह्य है, अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, ऐसे गुह्य बात, जो गुह्य परम धाम, गुह्य घर के अंदर हुआ बात को यहाँ प्राणनाथ जी महाराज बताने के लिए जा रहे हैं और कहते हैं कि अर्जी कर रहे हैं, विशेष अर्जी का प्रकरण, क्योंकि उस दिव्य परम धाम से इस संसार में आना पड़ा। आने का कारण भी हम ही है, कर्म हमने ही बिगाड़ा है। तो कहते हैं कि ऐसा खेल दिखाइया, हे परमात्मा। प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती आत्मा एकदम परमात्मा के आगे खड़े होके हाथ जोड़ती है कि हे परमात्मा, ऐसा खेल दिखाया आपने हमें, ऐसा खेल क्यों दिखाया। अब कैसा खेल, अंदर प्रश्न आया होगा कि कैसा खेल, तो हम अभी देख रहे हैं वही है हमारा खेल। और प्राणनाथ जी महाराज ने खेल के विषय में तो बहुत कलश ग्रंथ के अंदर इतना ज्यादा भरमार व्याख्या किया है। और इतना ही नहीं, जो रास ग्रंथ के पहला प्रकरण, जो 5 प्रकरण मोहजल के प्रकरण करके आया है, उसमें जो 3 प्रकरण की संसार में भूली हुई आत्मा के लिए वैराग्य लाने के लिए प्राणनाथ जी महाराज ने मोहजल का ऐसा 3 प्रकरण रख दिया है, जिसको श्रवण करते ही फटाक से वैराग्य आता है। यदि हम अंतर हृदय से मनन चिंतन करें तो आता है, नहीं तो श्रवण किया और वहीं पर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये संसार कैसा है कि यहाँ तो ऐसा इतना, बस प्राणनाथ जी महाराज इतना ही कहते हैं कि ऐसा खेल दिखाया। हे परमात्मा, आपने क्यों ऐसा हमें खेल दिखाया। खेल कैसा है, खेल का परिचय लेना है। तो रास ग्रंथ का जो मोहजल का 3 प्रकरण है, जहां पर बताया कि ऐसा खेल, हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वले के भात, तेनी केटली कहूँ विख्यात, विश्व ने लागे जाने ब्राद, माहे अगिन बले अगाध, तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अदखि नने समाध। ऐसा करके कहा। प्राणनाथ जी महाराज कहते कि ये मुझे क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है कि ऐसा खेल दिखाया, हे परमात्मा आपने मुझे ऐसा खेल क्यों दिखाया, ये बोलना क्यों पड़ रहा है। क्योंकि अभी खेल के कारण इतना दुख भोगना पड़ रहा है कि कुछ समझ नहीं है, कुछ भी इतना अनजान हुआ है, परमात्मा से इतना अनजान हो चुके हैं हम, और ये खेल में इतना मस्त हुआ है हमारे अंतःकरण, जो अंतःकरण परमात्मा को याद करना था, परंतु संसार, परिवार, घर परिवार, शरीर, संसार, व्यवहार को याद करने लगा। इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि हे परमात्मा आपने ऐसा खेल दिखाया। खेल कैसा, हवे पहला मोहजल ने कहूँ बात। अब मैं मोहजल के विषय में बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सब ने बताया, साधु संत सुखदेव महाराज ने अपने बाणी में बहुत सा बताया है मोहजल के विषय में। दुख दारिद्र है इस संसार में करके बताया है, भागवत में आता है। तो ऐसे दुख दरिद्रपन भरा हुआ ये संसार, हवे पहला मोहजल निको बात, तेता ये मोहजल तो दुख रूपी दिन रात, बहुत दुख देने वाला है ये दिन रात, कि एक क्षण भी आराम नहीं, दुख पहुंचता रहता है। कि कभी कभी सुख आया जैसा लगता है, तो सुख के पीछे दुख तो आ ही जाता है। इसीलिए तेता दुख रूपी दिन रात, ये मोहजल तो ऐसा है कि दुख ही देता जाता है। जितना इससे छुटकारा लेने को दौड़ लगाए, उतना वो हमें पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, और इसी शरीर संसार में फंसा देता है।
હવે પહેલા મોહ જલની કહું बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावानल वले की बात, दावानल जो अग्नि होता है, जिसको कहा कि ये अग्नि कैसा है कि जो एक वृक्ष और दूसरा वृक्ष में जब घर्षण होता है उससे जो अग्नि निकल जाता है उसको कहा दावानल अग्नि। तो हमारे अंदर ऐसे भरा पड़ा है, जिस हृदय में परमात्मा का स्वरूप विराजमान करवाना था, जिस हृदय में परमात्मा का परम धाम को विराजमान करवाना था, परमात्मा का प्रेम को विराजमान करवाना था, संबंध को विराजमान करवाना था, परंतु ये हृदय क्या हुआ, ये हृदय में तो पूरा 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 सब धोखा ही धोखा भरा पड़ा है। इसीलिए कहना पड़ा कि दावानल वले के भात, दावानल अग्नि, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या छल कपट, ये सब हमारे हृदय में इतना घर करके बैठे, घर बना के बैठे हैं, जिसको निकालना चाहे निकलता ही नहीं। एक दूसरे में घर्षण होता है। अभी कभी क्रोध प्रबल होके आता है तो हम अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि वही क्रोध अपने शरीर के ऊपर करके परमात्मा तक पहुंचाने वाला हो तो अच्छा होता है। जो गुण फिरावा के प्रकरण में हम प्रकाश ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जो गुण फिरावा के प्रकरण, क्रोध आता है, कभी काम घर्षण होके आता है और ऐसे काम बस वासना में फंसा देता है और उससे निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसे काम क्रोध, कभी कभी लोभ प्रबल होके आता है और हम लोभ के कारण किसी को भी नहीं देखते हैं, तो ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो नीच में भी नीच लोग करते हैं। ऐसे कार्य करते लोभ के कारण, काम क्रोध लोभ मोह, कभी कभी हमें मोह सताता है, ऐसे करके एक दूसरे में घर्षण होता है, कभी क्रोध प्रबल होता है, कभी लोभ प्रबल होता है। तो ऐसे मोहजल में आपने हमें फंसाया है, ऐसे मोहजल में आपने हमें फंसाया है। इसीलिए हे परमात्मा, मैं आपसे ये अर्जी कर रही हूँ, हाथ जोड़ के मैं इंद्रावती आत्मा अर्जी कर रही हूँ, क्योंकि आपके बिना मेरा कुछ है ही नहीं। ये तो आपने सब तारतम्य ज्ञान द्वारा मेरे आत्मा को जागृत करके बता दिया है, तो मुझे आपके साथ अर्जी करना पड़ा। तो कहते हैं इंद्रावती आत्मा कि हे परमात्मा, ऐसा खेल दिखाया आपने, मुझे ऐसा खेल में डुबाया है, परंतु क्या करे, मांग लिया है, हम बोल भी नहीं सकते, ऐसा तो बोलना पड़ रहा है। ऐसा खेल दिखाइया कि इंद्रावती आत्मा अर्जी करती है, परमात्मा आपने मुझे ऐसा खेल दिखाइया करके बोलती है, अर्जी करती है हाथ जोड़ के, और फिर सोचती है अरे ये खेल तो मांगने वाला कौन है, हम ही तो है। हमने नहीं मांगा होता तो आज ये संसार में आना नहीं पड़ता, ये मोहजल में फंसना नहीं पड़ता था, परंतु मांगने वाला तो हम ही है। परम धाम का जो ईशक रब्द को याद कीजिए सुंदर साथ जी, परमात्मा के साथ हमने क्या क्या नहीं कहा। परमात्मा ने इतना बार रोके कि हे सखी देखिए, 9 बजे जब हमने अक्षर ब्रह्म को देखा तब से हमें खेल देखने का चाह पैदा हुआ, क्योंकि ये आंख ऐसा चीज है, काम बिगाड़ने का चीज किया आंख ने किया। आज यही आंख के माध्यम से हम इस संसार में आना पड़ा। हमें अक्षर ब्रह्म को देखा तो देखने के बाद अब उसको जानने की इच्छा होता है, और जानने के बाद अरे उसको प्राप्त करने की इच्छा होता है, और प्राप्त किया तो अभी दुख भोगना पड़ा। ऐसा ही हुआ। जब तक हमने अक्षर ब्रह्म को नहीं देखा तो उस अंतःकरण को एक बार झांक के देखिए सुंदर सा जी, कितना निर्मल था, पवित्र था वो हृदय कि एकदम परमात्मा सिवा उस हृदय में कुछ था ही नहीं। परमात्मा परमधाम अष्टप्रहर का लीला यही, बस यही था। परंतु जब से हमने अक्षर ब्रह्म को देखा तब से हमारा दिमाग अर्थात बुद्धि भ्रमित हो गया, और इसी से अब हमें हे परमात्मा हमें इस पुरुष के विषय में बताइए, कौन है ये पुरुष, बोलने लगे। हम ही तो है वो बोलने वाले। तो इतना ही नहीं, अरे परमात्मा अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं, परमात्मा ने कहा कि अक्षर ब्रह्म है, खेल दिखाता है, मिटाता बनाता है, इसे इतना ही है इनका कार्य, इनके विषय में मत जानो।
फिर भी हमने नहीं माना, नहीं मानने वाले हम भी तो बार बार खेल मांगने वाला तो हम ही है। कि इतना ही नहीं, परमात्मा ने कहा कि हे सखी, तुम लोग संसार में जाने के लिए जिद मत करो। यदि संसार में जाओगे, उस भवसागर में जाओगे, उस मोह सागर में जाओगे तो मुझे भूलोगे। पत्थर आग पानी पूजत, की न जाने हक तरफ, कहा दरिया हैवान की समझ न करे एक हरफ। हे सुंदर साजी, हे सखी, तुम लोग मत जाओ। तुम लोग यदि संसार में जाते हो तो तुम क्या करोगे? मेरे सूरत मान के, मेरे स्वरूप मान के क्या करोगे? पत्थर पानी आग पूजत, पत्थर पानी आग को पूजते रहते हो। कि न जाने हक तरफ, किसी को भी पता ही नहीं चल रहा है कि परमात्मा के तरफ कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। न तो शब्द से सुनने को मिलता है इस संसार में, न तो मेरा स्वरूप का परिचय है, न तो नाम का परिचय है, न तो धाम का परिचय, कुछ भी परिचय है ही नहीं। ऐसे है ये संसार, ऐसे संसार में मत जाओ, भूलोगे। तुम अपने आप को ही सब कुछ, इस संसार 14 लोग ब्रह्मांड को ही, संसार को ही, मोह के इस परिवार को ही सब कुछ मान के बैठने लगोगे और मुझे भूलोगे। इसीलिए मत जाओ करके बार बार परमात्मा ने तो कहा, परंतु नहीं मानने वाले हम ही। हमने क्या क्या उदाहरण दिए, 100 करोड़ों उदाहरण दिए कि हे परमात्मा 100 बार देखो आजमाए का, ऐसा मोमिन करे न कोई का, बोलने वाला हम ही है। अभी अर्जी करने से भी शर्म आ रहा है परमात्मा, फिर भी बोलना पड़ रहा है कि ऐसा खेल दिखाइए, ऐसा बोलना पड़ रहा है, परंतु मांगने वाला हम ही है। और बोलने वाला कि हे परमात्मा आप 100 बार आजमा के तो देखो, एक बार कि 100 बार तक परीक्षा लो, फिर भी हम आपको भूलने वाला नहीं है। क्योंकि फूल और सुगंध का संबंध कैसा है, ऐसा ही है आप और हमारा संबंध, ऐसा ही है, ये बोलने वाला हम ही है। क्योंकि फूल जहाँ है, फूल का सुगंध भी वही होता है। ये सब बोलने वाला हम ही है। और बार बार हमें तो खेल दिखाना ही है, दिखाना ही है, दिखाना ही है, ये बोलने वाला भी हम ही है। तो अब अर्जी भी कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मांग लिया है हमने ही तो मांगा है, कर्म हमने बिगाड़ा है, तो अब कर्म को फल भी हमें ही तो भोगना पड़ेगा, कोई आके नहीं भोगेगा। क्योंकि बिगाड़ने वाला हम ही है, कर्म बिगाड़ने वाला, जो कार्य बिगाड़ता है उसी को तो भोगना पड़ता है उसका फल। तो अभी हमने परम धाम में कर्म बिगाड़ा, क्यों? आपके साथ जुदा होने का, दुख देखने का और अक्षर ब्रह्म को देखना ही हमारे अंदर अर्थात हमारे सिर में कर्म लगना है। ये नहीं होता तो आज इस संसार में, इस मोह सागर में आना ही नहीं पड़ता। यदि आना ही नहीं पड़ता तो अपने परमात्मा के साथ वही अष्टप्रहर के लीला, वही 25 पक्ष परम धाम, वही स्वरूप का दर्शन में ही मदमस्त होके बैठते थे। परंतु क्या किया जाए, मांगने वाला हम ही है। परमात्मा हमें खेल दिखाइए, मांगा हमने ही है, फिर भी अर्जी करने की कोशिश कर रही हूँ मैं इंद्रावती आत्मा। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं 12,000 के तरफ से आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। क्योंकि अकेला प्रार्थना तो काम नहीं आता है, अकेला प्रार्थना करने से कुछ परमात्मा तक नहीं पहुँचता है। यदि परमात्मा तक पहुँचाना ही है, जल्दी खबर पहुँचाना है, तो सामूहिक प्रार्थना आवश्यकता होता है। इसीलिए मैं आपके साथ सामूहिक रूप में 12,000 के प्रतिनिधि होके आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, अर्जी कर रही हूँ। मैं इंद्रावती आत्मा, हे परमात्मा आपने क्यों ऐसा खेल दिखाया? आपको तो सब पता था ना, मुझे पता नहीं था। क्योंकि प्रणा जी महाराज कहते हैं कि रूहे बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप अरस की साहेबिया अपार। रूहे बेनियाज थी, रूहे अनजान थी, हम तो अनजान थे क्योंकि हमें कुछ पता नहीं। आपने तो कहा कि ये अक्षर ब्रह्म का खेल बहुत कष्टदायी के, दुखदायी के, ये तो कहा, फिर भी हम तो अनजान ही थे ना। आपने बताते समय भी हम अनजान ही होके सुने, और आपने ऐसा, ये करने वाला भी आप ही है। और अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो
मंगाने वाला भी आप ही, हमसे खेल मंगवाने वाला भी आप ही। क्योंकि हम परम धाम से, आप जब से अनादिकाल से है, तो 25 पक्ष परम धाम में हमें परम धाम रंग महल के पूर्व दिशा सीधा सामुन्ने में ही अक्षरधाम था। क्यों नजर में नहीं आया? नजर में तो आना चाहिए था ना, फिर भी क्यों नहीं आया? जब आपने ही आपको खेल दिखाना था तो आपके ही कारण ऐसा हुआ है ना। इसीलिए अभी मैं तारतम्य ज्ञान के समझ से बोल रही हूँ, मैं इंद्रावती आत्मा। जब तक हमें पता नहीं था तो तब तक तो हमें बोलने का कुछ है ही नहीं। अब पता चला तारतम्य ज्ञान से, ये सब कुछ अंदर से विचार करते समय वो मंगवाने वाला खेल मंगवाने वाले भी आप ही हो। हमने तो बस मांग लिया, माध्यम हम बने, फिर भी गुनहगार तो हम ही हो गए। इसीलिए अर्जी करने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है हमने ही मांगा है ये खेल परमात्मा, ये गलती हमने स्वीकार किया है। क्योंकि यदि गलती ही स्वीकार न किया जाए और एक रूप से परमात्मा हमें ऐसा खेल क्यों दिखाया, करने से भी नहीं होता है। पहला तो खुद को झुकना पड़ता है, तब भी दिल दे उनका लीजिए। पहला अपना दिल देना चाहिए, तब ना परमात्मा का दिल ले सकते हैं हम। इसके लिए तो अर्जी तो आवश्यकता है, झुकना तो पड़ता है, तब ना परमात्मा हमारा पुकार सुनेंगे, अर्जी को सुनेंगे। तो कहते कि मांग लिया है परमात्मा, मैंने अपनी गलती स्वीकार किया कि मांगने वाला हम ही है। आपने तो बहुत बार रोका, भूल जाओगे करके कहा, फिर भी नहीं मानने वाला तो हम ही है ना। अब कैसे अर्ज करूं? अर्जी करने का स्थान भी कहीं नहीं है, अर्जी करूं ये भी नहीं हो रहा है। अर्जी करूं तो क्या करूं? न बोलूं तो भी नहीं हो पा रहा है, बोलूं तो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गलती किया है। अब अर्जी करूं फिर नहीं होता है। क्यों? अर्जी करना भी एक, अब लगा सिर में लगा है कर्म आगे से ही, तो अर्जी करने को भी नहीं बन रहा है, फिर भी हिम्मत जुटा के कर रही हूँ मैं इंद्रावती। अब कैसे अर्ज करूँ मैं, अर्जी कैसे करूँ आपके समक्ष में? क्योंकि आप तो बोलेंगे ही। आप ये क्या बोलेंगे? कहोगे मांगे तुम, ए सखी मांगने वाला तो तुम ही हो ना। मैंने तो परम धाम में बहुत बार समझाए थे कि तुम लोग भूलोगे संसार में जाके, और ये संसार दुखदायक है, और अब इस संसार का परिवार को ही सब कुछ मान के बैठोगे, 14 लोग ब्रह्मांड को ही सब कुछ मान के बैठोगे, और मेरे और तुम्हारे बीच का जो संबंध कहीं भी नहीं है ऐसा मान के बैठोगे। तो मैंने पहले से ही कहा था, परंतु मांगने वाला तुम ही हो। कहोगे मांगे तुम, आप तो कहेंगे ही कहेंगे, फिर भी मैं अर्जी करने के लिए छोड़ दूं आप कि तुमने मांगा है करके कहने से मैं अर्जी करना छोड़ दूं? नहीं, मैं तो अर्जी करती रहती हूँ, मैं इंद्रावती आत्मा हूँ ना। इसीलिए अर्जी करना मेरा धर्म है आपके साथ, कि कुछ मेरे आश्रय ले, मैं आश्रय भी आपके साथ ही लिया हूँ, तो मेरा मालिक भी आप ही है, सब कुछ आप है, तो मैं किसके साथ जाके अर्जी करूं? ये भी नहीं है। इसीलिए मैं अर्जी तो करती हूँ, आप जो भी करो कहोगे मांगे तुम, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। मंगाने वाला भी आप ही है। हमें तारतम्य ज्ञान से ये भी पता चला, आपका जो अंदर हृदय का जो छुपा हुआ बात है ना, वो भी मुझे पता चला है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अर्जी कर रही हूँ कि हे परमात्मा, आपने क्यों ऐसा खेल दिखाया कि आपको थोड़ा सा दया नहीं आया? ऐसा खेल दिखाते समय थोड़ा सा तो दया आना चाहिए था, क्योंकि आप तो कहते थे कि हे सखी हमारा प्रेम ज्यादा है तुम लोग से, तो हमारा प्रेम ज्यादा है बोलते हो, आज क्यों हमें ऐसे खेल में फंसा दिया? मांगना तो हमने मांग लिया, पता नहीं था खेल कैसा, क्योंकि हम तो बहुत अनजान थे, ये खेल का परिचय हमें नहीं था, ये तो है ही। परंतु आपको तो सब कुछ पता था कि कुछ देर के लिए ही बस सखी यही है, क्योंकि हमने तो ऐसा सोचा, ऐसे अनजान थे हम कि जब खेल दिखाने के लिए मूल मिला प्रथम भूमि में चलो करके बोले, तब भी हमें तो यही लग रहा था कि अक्षर ब्रह्म का खेल आप इसी 25 पक्ष परम धाम के अंदर
कुछ एक जगह में जाके दिखा देंगे कि हे सखी देखो अक्षर ब्रह्म का खेल यही है करके दिखा देंगे, यही सोचा था। परंतु आपने तो ऐसे खेल में डुबा दिया, न तो इससे जाग सकते हैं न तो इस संसार में बैठ सकते हैं, ऐसे स्थिति में पहुंचा दिए हैं। इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि अर्जी करना पड़ रहा है। कछु आसन रखी आसर, और तो और आपने कहीं आश्रित, आसरों को अर्थ होता है आश्रय, कहीं भी आश्रय लेने का जो स्थान भी नहीं रखा है, नहीं छोड़ा है। क्यों सब बाणी में वर्णन किया है कि अब स्वर्ग में जाके आश्रय लूं करके बोलूं तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीर्णे पुण्य मृत्युलोकम विशंति करके पहले ही शास्त्र में आपने रख दिया कि स्वर्ग में कोई खत्म, जब तक पुण्य है तब तक ही रह सकते हैं, इसके बाद फिर से लौटना पड़ता है इस संसार में करके आपने ही कहा। तो जाओ वैकुंठ में जाके आश्रय लूं, ऐसा भी नहीं रखा। आपने क्या किया कि वैकुंठादिषु लोकेषु गमनागमनम प्रभो करके कहा कि वैकुंठ में जाने से भी वो जन्म मरण का चक्कर है, वो नहीं छूटता। जब तक पुण्य है तब तक तो 4 प्रकार का मुक्ति मिल सकता है, परंतु जब ये पुण्य खत्म होता है फिर से इसी संसार में लौटना पड़ता है। तो अब आश्रय कहाँ लूं, क्योंकि ये संसार 14 लोक ब्रह्मांड का राजधानी ही वैकुंठ है, तो वहां भी नहीं। और निराकार को क्या बताऊं, जो शून्य है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं, निराकार है, शून्य है, तो ऐसे में जाके क्या आश्रय लूं, कहीं भी नहीं छोड़ा। तारतम ज्ञान से ऐसे आत्मा को जगा दिया। और जो विरह के प्रकरण में इंद्रावती आत्मा कहती है कि आप ओलखावी अलग थयो अमथी, आप ओलखावी, आपने हमें पहचान करवाया तारतम ज्ञान से, तारतम से आपने हमें बहुत पहचान करवाया कि इंद्रावती तू निर्मला आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न करके कि तू दिव्य परम धाम की ये निर्मल इंद्रावती आत्मा है, तू इस संसार में खेल देखने के लिए आई है। और ये संसार तेरा घर नहीं है, इस संसार तो बहुत मोह से भरा हुआ है, इस संसार से कोई भी नहीं निकला, ना तो साधु संत महापुरुष कोई भी नहीं निकला, कोई किसी न किसी कारण इन संसार में फंसे हुए हैं करके आपने ऐसा निशंक कर दिया, मेरे हृदय को ऐसा निशंक बना दिया, जिसके कारण मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, कि आश्रय ले ही नहीं पाती हूँ, कहीं भी जाऊं करके सोचती हूँ फिर भी जा ही नहीं पाती। इसीलिए इंद्रावती आत्मा कहती है, कहाँ करूं कि न सो कहूं, ना जागा कित जाऊं, एता भी दृढ़ तुम कर दिया, तुम बिना कित न ठाऊं। कहाँ करूं, क्या करूं मैं, अब अर्जी करना जाऊं तो आप कहेंगे मांगे, तुमने ही तो मांगा, कहाँ करूं कि न सो कहूं। मैं ये बात, मेरे अंतर जो खटबड़ है, विरह है, आपके साथ जो जुदा होना पड़ रहा है, ये बात मैं किसको कहूं, मेरे अंतर जो हृदय में जो दर्द छुपा है, ये बात मैं किसको बताऊं। ये 14 लोक ब्रह्मांड में मेरे साथी तो कोई है ही नहीं, कहाँ करूं, क्या करूं, कि न सो कहूं, कहाँ जाके बोलूं कि मेरे अंदर इतना दर्द है, इतना पीड़ा है कि परमात्मा अभी क्यों नहीं मिल रहे हैं, परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है करके मैं किसके साथ कर जाके बोलूं, विरह ऐसा है करके ये भी बोल नहीं पाती हूँ। कहाँ करूं कि न सो कहूं, ना जागा कित जाऊं, कहीं जाने का स्थान भी आपने नहीं छोड़ा, आश्रय लेने का स्थान भी आपने नहीं छोड़ा, कहीं भी नहीं है। जब आप नहीं थे और तारतम्य ज्ञान से मेरे आत्मा जागृत नहीं थे, तब तो मुझे ये संसार में ही पूरा आश्रय, अपने परिवार में आश्रय लेके बैठी थी। मैं इंद्रावती आत्मा मंत्री खानदान में थी, महराज ठाकुर, मैं मंत्री खानदान में था, आपने परिचय करवाया। और यहाँ से 14 लोक ब्रह्मांड के जो भक्ति है, नवदा भक्ति में ही मैं मस्त था। तो ये नवदा भक्ति से आपने जगाया और परद सदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग बताया। इतना नहीं,
और तारतम्य ज्ञान द्वारा मेरे हृदय में जितने भी शंका था, विरोध, सारा विश्व का जो विश्व का ही विरोधाभास था कि अब ब्रह्म को ही ब्रह्म मानने वाले हो गए थे। तो ऐसे मेरे हृदय थे, क्योंकि संसार यही मान के आए हैं, तो मैं भी उसी संसार के पीछे पीछे चल रहा था। तो जब आपने तारतम्य ज्ञान मेरे अंतर हृदय में घुसा दिया, तब तो वो संसार के भी नहीं हो गए। इसीलिए तो कहना पड़ा कि मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। बेर बेर बार बार बोल रही हूं कि मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि मैं संसार का है ही नहीं। जब तक तारतम्य ज्ञान से जागृत नहीं था मैं महाराज ठाकुर, तब तक तो ठीक ही था कि संसार जो लाइन में चल रहा था वही उसी रास्ता में मैं भी चल रहा था और नवदा भक्ति में ही मस्त था। परंतु जब आपने मुझे तारतम्य ज्ञान द्वारा जगाया और विरोध, मेरे अंदर जो विरोधाभास था, अब्रह्म को ही ब्रह्म मान के बैठा था मैं, और अलक्ष्य को ही लक्ष्य मान के बैठे थे, तो ये सब से निशंक किया। अब कहाँ जाऊं, जाने कोई जगह नहीं, क्योंकि अब तो मैं तो बिगड़ गया, संसार से ऐसा बिगड़ के निकल गया। जब तक संसार से नहीं बिगड़ते तब तक परमात्मा के पास कैसे पहुंच सकते। संसार के नजर में बिगड़ के परमात्मा के का नजर में जो अच्छा दिखना, ये क्वालिटी है ब्रह्म आत्मा का। तो यही क्वालिटी बताती है इंद्रावती आत्मा कि हे परमात्मा, आपने कहीं भी नहीं रखा, आश्रय लेने का जगह ही नहीं रखा, क्योंकि आपने परद सदा प्रेम लक्षण भक्ति के माध्यम से मुझे लक्ष्य पकड़ाया और 25 पक्ष परम धाम में डुबाया। तो अब मैं आश्रय ले भी नहीं सकती हूँ, और आपका दर्शन करूं तो नहीं मिल रहा है, दर्शन करने को ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो इंद्रावती का साधना क्या था, 1700 से लेके जब तक परिक्रमा ग्रंथ अवतरण नहीं हुआ, ये खिलावत का अर्जी के माध्यम से जब तक परिक्रमा ग्रंथ अवतरण नहीं हुआ, तब तक क्या था, इंद्रावती आत्मा के दिल में यही था कि मैं क्यों धाम नहीं देख रही हूँ। मैं इंद्रावती धाम की निर्मल आत्मा इंद्रावती हूँ, तो मैं क्यों धाम नहीं देख रही हूँ, क्यों परमात्मा का स्वरूप का दर्शन नहीं कर रही हूँ। साधना ही यही था उनका, साधना अंदर हृदय में तड़पन यही था कि मैं क्यों धाम नहीं देख रही हूँ, मैं इंद्रावती आत्मा हूँ तो देखना चाहिए, और मेरी अर्जी है ये परमात्मा तक पहुंचना चाहिए। परंतु क्यों नहीं पहुंच रहा है, कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध इतना ही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यदि मैं निर्मल आत्मा धाम की हूँ, इंद्रावती आत्मा हूँ, तो मुझे 25 पक्ष परम धाम का दर्शन होना चाहिए। इसके लिए इंद्रावती आत्मा ने कितना साधना किया, 1700 से लेके ये परिक्रमा ग्रंथ कब अवतरण हुआ, 48 तक, 1748 तक में ये पूरा अवतरण हुआ। तो इतना लंबा समय तक साधना करना पड़ा, 3 साल तो है ही, परंतु वो प्यास, दर्शन करने का प्यास कब पूरा हुआ, जब पन्ना धाम में पहुंचे, पद्मावतीपुरी में पहुंचे, तब जाके ये इच्छा पूरा हुआ। तो हमारे अंदर का जो साधना कितना होना चाहिए। महामती प्राणनाथ जी महाराज, महाराज ठाकुर से महामती हक्की स्वरूप कैसे बने, ऐसे ही नहीं बने, साधना से। इसीलिए यही दावा के साथ बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, आपने मुझे कुछ आश्रय लेने का जगह भी नहीं रखा, और जाऊं तो कहाँ जाऊं, जाने का कोई जगह भी नहीं। आप ओलखा भी आपने पहचान करवाया, और अलग हो थयो अमथी, हमसे अलग हो गए आप। फिर पहला पहचान करवाया, फिर अलग हो गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपने पहचान करवाया तो मेरे हृदय में आके बैठना चाहिए ना आपको, तो मेरे हृदय को ही धाम बनाना चाहिए, और मेरे हृदय में ही मुझे आपके हृदय में, मेरे हृदय ही आपका धाम है, तो मुझे उसी धाम में आश्रय लेना है ना। तो ये नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं बन रहा है। और सुंदर साथ का अर्जी भी यही है, मैं समग्र सुंदर साथ के प्रतिनिधि होके अर्जी कर रही हूँ।
कछु आस न रखी आसरो, ऐसी ए झूठी जिमी दिखाए। आपने ऐसा झूठा जिमी संसार को देखा है, इस ऐसा उलझन को देखा है। कैसा उलझन? मकड़ी का जैसा उलझन। देखिए मकड़ी क्या करता है कि अपने अंदर से ही जाला निकलता है, अंतिम में उसी में फंस के मर जाता है। तो हमें भी आपने ऐसा ही खेल देखा है। इसी बैराट से ही अब नारायण महाविष्णु मन मन थे, त्रिगुणता थे, थिरचर सब उत्पन्न, ऐसा उत्पन्न हुआ है, मन मन का सृष्टि हुआ है। तो इसी जाली में, इसी मकड़ी के जाली रूपी ये संसार में, मोह में ऐसे फंसाया है, एक से निकल जाए दूसरा उलझन आता है, एक गांठ को सुलझाया जाए दूसरा गांठ रेडी होके बैठता है। ऐसे संसार में आपने ऐसे झूठा, कहीं सत्य चीज का नाम ही नहीं। सत्य तो एक आत्मा है, एक परमात्मा है, इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। सत्य क्या चीज है? जो तीनों काल में परिवर्तन नहीं होता है, वही सत्य है। काल त्रयपि तिष्ठति इति सत्य, जो तीन काल में परिवर्तन नहीं होता। तो ये शरीर, संसार, व्यवहार, तो सब कुछ परिवर्तन होता है। शरीर देखिए, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ना ये शरीर व्यवहार कर सकता है, और ये व्यवहार करता है ना, संसार चलता है। तो अब आत्मा ही नहीं है, तो आत्मा सत्य है, ये शरीर, संसार, व्यवहार सब कुछ झूठा है। तो ऐसे सत्य आत्मा ऐसे झूठा शरीर का संगत करके, और ये सब कुछ ये शरीर को ही मान के बैठी है। तो ऐसे संसार को आपने देखा, ऐसे झूठा दिखाई देता है, फिर भी नहीं है और नहीं के बीच में जो है वही माया है। ऐसे माया के बीच में आपने उलझाया है हमें। है बोलूं तो नहीं है, नहीं है बोलूं तो है दिख रहा है। ऐसे उलझन में फंसाए है, ऐसे झूठी जिमी में फंसाए है। तो ऐसी जुदागी कर दी आपने, ऐसा जुदागी दिया, ऐसे दूर दराज किया, दूर किया हमको। तो अब जाग के तारतम ज्ञान से देखा जाए तो परमात्मा हमसे दूर है ही नहीं। सहरक से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक है परमात्मा। फिर भी अभी इंद्रावती आत्मा क्या बोल रही है? क्योंकि दर्शन नहीं दे रहे है ना, उनका उस स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है, 25 पक्ष परम धाम का दर्शन नहीं हो रहा है। तो इंद्रावती आत्मा को कहना पड़ा कि ऐसी जुदागी कर दे। आपने तो ऐसा जुदागी दिया कि कछु कहो सुनियो न जाए, कि आपके विषय में इस संसार में कहीं सुनना जाओ तो 14 लोग ब्रह्मांड का ही व्याख्या होता है, भगवान का ही व्याख्या होता है, भगवान का स्वरूप का ही व्याख्या होता है। 14 लोग ब्रह्मांड का ही सिन को व्याख्या करते हैं। सब महापुरुष संतजन पहुंचते हैं तो निराकार ब्रह्म तक पहुंचते हैं, और उसके भी ऊपर पहुंचते हैं तो आदि नारायण तक कोई कोई पहुंचते हैं। तो उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। विश्व वंदे अक्षर लो, किसी किसी का पहुंच अक्षर तक तो है, फिर भी नारायण को ही सब कुछ मान के बैठे हैं। तो ऐसे स्थिति में मैं इंद्रावती आत्मा फंसी हूं, मेरे साथ मेरे संपूर्ण सखी इस संसार में फंसे हैं। तो कछु कहो, न तो कहने को मिलता है न तो सुनने को मिलता है आपके विषय में, आपका स्वरूप का, श्रृंगार का, आपका नाम धाम का परिचय को श्रवण करना मिलता है, न तो कहना ही मिलता है। क्योंकि कहने के लिए भी तो शब्द चाहिए। जब ये संसार में शब्द ही नहीं आया परमात्मा के लिए, जब तक तारतम नहीं आया, तब तक तो एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। जब तक आप हादी बन के नहीं आए, सदगुरु बन के नहीं आए, तब तक तो इस संसार में झूठा ही था, झूठ का ही व्याख्या हुआ था, और झूठ में ही सब बैठे हुए थे, सब झूठ को ही सत्य मान के बैठे हुए थे। तो अब ऐसे झूठ में हम भी फंस गए, और अभी जब तक आप नहीं आए तब तक तो हम भी उसी झूठ में थे। तो कहाँ से कहूँ, शब्द होना चाहिए, आपके विषय में ज्ञान होना चाहिए, तब न कहूँ। तो कहने को भी कुछ नहीं है, और सुनो कुछ आपके विषय में सुनो, ये भी नहीं हो रहा है। सुनने के लिए भी कोई काई नहीं है, शब्द है ना सुनो, सुनने के लिए शब्द ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं है।
किसी को पता ही नहीं है, सब अनजान है। इसीलिए तो गुह्य कहा, इसीलिए तो खिलवत कहा। आपका नाम ही खिलवत है, आपका स्वरूप ही खिलवत है, सब कुछ आपका खिलवत ही है, परम धाम ही खिलवत है। नाम धाम स्वरूप लीला आप सब आपका ये खिलवत है। किसी को पता ही नहीं तो कैसे कहेंगे और हम कैसे श्रवण करेंगे। इसीलिए सुनने को भी नहीं मिल रहा है। सुन्यो न जाए, न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कह सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। ऐसे स्थिति में फंसे हैं जब तक तारतम नहीं है। अभी तो तारतम है ना परमात्मा, तो आपने क्यों ऐसा किया? तो इंद्रावती आत्मा बार बार यही याद दिलाती रहती कि आपने क्यों हमें संसार ऐसा खेल दिखाया। आपको पता था कि हम अनजान है, अनजान व्यक्ति को आपने ऐसा ही फंसा दिया। अनजान में हमसे गलती हुआ, हमने मांगा तो अनजान में ही मांगा है ना। तो ऐसे मांगना तो हमारा अनजान है, परंतु आपको तो सब कुछ पता है, तो क्यों दिया ऐसा? क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा, हे मेरे दुल्हा, हे मेरे धनी, आपने क्यों ऐसा बिछोड़ दिया? आपने क्यों ऐसा दुख दिया, क्यों कष्ट दिया? सुपनमा दुख सया घड़ा रास में, जागता दुख न सहवाए लगार। सपना, आपने सपना में तो बहुत दुख दिया, अर्थात जब हम पहली बार ब्रजरास में आए थे तब तो दुख हुआ, तो वो सपना में थे, फिर भी हम उस दुख को सहन नहीं कर पाए। अभी तो जागनी के ब्रह्मांड में बैठे, जागनी के भी रास में बैठे हैं, तो अब हमें क्या दुख सहन होगा? नहीं होना चाहिए कि ये दुख तो और भी सहन नहीं होता है, क्योंकि अभी तो तारतम ज्ञान द्वारा हमारा आत्मा जागृत हुआ है, इसीलिए ये दुख को हम सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपसे बार बार अर्जी करती हूँ, मैं इंद्रावती आत्मा 12,000 के तरफ से अर्जी करती हूँ, हे परमात्मा आप मेरे अर्जी को सुनिए और मुझे जल्दी दर्शन दीजिए, क्योंकि आपका दर्शन के लिए मेरे आंख तरस रहा है, आपका शब्द श्रवण करने के लिए मेरे कान तरस रहा है, आपके साथ बोलने के लिए मेरा जीवा तरस रहा है, मेरे संपूर्ण गुणांग इंद्रिय आपके साथ मिलने के लिए तरस रहा है। उस गुप्य खिलवत में बैठ के आत्मा और परमात्मा बस इतना ही होने के लिए मेरा आत्मा, मेरे पूरा अंतःकरण तरस रहा है। ये अर्जी को आप श्रवण करिए करके इंद्रावती आत्मा इस खिलवत ग्रंथ अंतर्गत बार बार अपने परमात्मा के साथ अर्जी करती है। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, तो ये अर्जी हमारा भी है, हम भी इसी अर्जी करें कि हे परमात्मा हमें आप इस संसार खेल से अब उठाइए और वो दिव्य परम धाम में, इस संसार मोह सागर से मेहर सागर में डुबकी लगवाइए, क्योंकि उसी का है हम, आपका ही है, प्रेम का ही स्वरूप है हम, अब हमें कष्ट न दीजिए करके बार बार परमात्मा के साथ अर्जी करें। तो यही शुभ भावना के साथ मैं चौपाई दोहराने के लिए जा रही हूँ। सुंदर साथ जी, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। कछु आसन राखी आसरो, ए झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुन्यो न जाए, कछु कहो सुन्यो न जाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम प्रणाम।